दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल में एक ऐसी चीज़ के इस्तेमाल के बारे में जिसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि आप इसको यूरिया खाद में मिला करके अपने खेत के अंदर डाल दें। क्योंकि यह एक ऐसा सटीक साइंटिफिक तरीका है जिससे जो है आप अपने गन्ने की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, केवल ऐसा होता कि हम लोग अपने गन्ने की फसल में महंगी से महंगी खादों का उपयोग करते, चाहे वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, चाहे वो हमारे सेकेंडरी या प्राइमरी पोषक तत्व हों। तो महंगी से महंगी जब खाद डालते हैं फिर भी जब हमारे गन्ने की फसल में रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि जिन खादों को हम कल्ले बढ़ाने के लिए डालते हैं, चाहे वो गन्ने में हरा रंग लाने के लिए डालते हों, परंतु उसके जो रिज़ल्ट है वो हमें ज़मीन में डालने के बाद भी नहीं मिल पाते। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथियों, जब हम उसको अपने खेत में डालते हैं तो हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है साथियों, वो पीएच मान जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये मिट्टी के जैसे बुखार होता है। क्योंकि एक मानक होता है तकरीबन 6.5 से 7 के आसपास, जिसमें जितने भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ये सभी पौधे को लगते हैं। तो हम जैसे ही पीएच मान 7 से ऊपर लेकर के जाते हैं मिट्टी का, यानी कि 7.5 होता है, 8 होता है या 8.5 होता है, और कई जगह 9 तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही आपकी ज़मीन का जो पीएच मान है वो तकरीबन 7 से ऊपर जाएगा, तो चाहे वो आप अपने ज़मीन में कोई भी महंगे से महंगा खाद डाल लें, वो आपकी ज़मीन में वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको जो है पौधा नहीं ग्रहण कर सकता। क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार की कंडीशन रहती है जैसे कि हमारे पास भोजन पड़ा रहे परंतु हम लोग उसको खाने में असमर्थ हो पाएँ, और हमारा मन तो बहुत करे पर हम उसको उठा करके अपने खातों से ना खा पाएँ। बिल्कुल ही ऐसी ही कंडीशन पौधे के सामने होती है। क्योंकि पेड़ पौधे में उसका मिट्टी का जो पीएच मान होता है साथियों, वो काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण हमारे पौधे जो हैं उस खाद को अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी कि अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे कि हमारे पौधे को वो खाद बिल्कुल नहीं मिल पाती, जिससे कि हमारे पौधे की ना ही ग्रोथ हो पाती है और ना ही हमारे पौधे में अच्छा कलर आ पाता, अच्छा रंग आ पाता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएच मान को हम लोग कैसे इसको कंट्रोल में लाएं और कैसे इसको मापें, यानी कि मापने का तरीका जो है कैसे रखना है। एक स्वाभाविक किसान के पास काफ़ी सारी चुनौती आती है कि वो पीएच मान जो है अपनी मिट्टी का नहीं जानते। तो पीएच मान जानने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आसान तरीका ये बता दूं कि आप लोग ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से साथियों पीएच मीटर को मंगा सकते हैं। ये बहुत महंगा नहीं आता, तकरीबन 500 से 550 रुपये के आसपास एक पीएच मीटर आसानी से मिल जाएगा। इतना आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप महंगे से महंगी खाद डालेंगे उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग एक पीएच मीटर ले लें। पीएच मीटर जो है आप उसमें 2 छड़ियाँ लगी होती हैं साथियों, कुछ इस तरीके का पीएच मीटर आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे ही ज़मीन में लगाने के बाद में साथ इसको गड़ोने के बाद में आपकी जो रीडिंग है पीएच मान की साथियों, उसमें अलग अलग दिए होते हैं। ये आपको कब सिंचाई करनी है ये भी बताएगा साथियों, मॉइस्चर कितना है भूमि में ये भी बताएगा, इसके साथ साथ पीएच बताएगा मिट्टी का नाप करके। तो पीएच आप इससे जान सकते हैं। यदि आपका पीएच मान 7 के आसपास है तब तो आपको किसी भी चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे ही आपका मिट्टी का पीएच मान आपको 7.5 या 8 के आसपास दिखता है, तो जो है आप लोगों को बलुई मिट्टी के अंदर साथियों जो है आप लोगों को फिटकरी का उपयोग साथियों अवश्य करना चाहिए। क्योंकि फिटकरी जो होती है साथियों, ये एक ऐसा तत्व है जो कि साथियों हाईली एसिडिक होती है। जैसे ही हम लोग अपने खेतों के अंदर इसको लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि फिटकरी के कारण हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है वो एकदम से कुछ दिनों के लिए गिर जाता है, जिससे कि हम लोग जितने भी खाद नीचे डाले हुए होते हैं वो जो है पौधे को एकदम मिलने लगते हैं। यानी कि जो है तकरीबन आप लोगों को, यदि आपका मिट्टी का पीएच मान 7.5 या 8 के तकरीबन है, तो साथियों आप लोगों को 1 किलोग्राम जो फिटकरी है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से बुरबुरी करने के बाद में पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में, यानी कि कुड़ों में आप लोगों को बिखेरते रहना है, या फिर आप छिट्टा भी लगा सकते हैं। यानी कि तकरीबन आप आधी बोरी यूरिया ले लीजिए और उसी यूरिया में आप लोग 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम आप फिटकरी मिला सकते हैं। इसको मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में अपने खेत में पानी लगा दीजिए। यानी कि पहले आप खाद डाल दें, फिर उसके बाद में आप अपने खेत में पानी लगा दें। इससे ये होगा कि आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो एकदम से गिरेगा, यानी कि 7 के आसपास आ जाएगा, जिससे कि आपके जितने भी आपने पहले खादें डाली हुई थी वो सभी जो हैं पौधे को दोबारा से मिलने लगेंगे, पौधा अब्जॉर्ब करने लगेगा। फिटकरी बहुत महंगी नहीं आती, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान साथियों लगभग आपकी मिट्टी का पीएच मान 8, 8.5 या फिर 9 के आसपास है, तो जो है आप फिटकरी को 1.5 से 2 किलोग्राम
के बीच में अपने खेतों में लगा सकते हैं। परंतु नॉर्मली जो है देखा गया है कि हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से ऊपर या फिर 7.5-8 के बीच में रहता है। तो आपको बीच में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम फिटकरी अपने खेतों में लगाना होगा। और इसको डालने का तरीका है कि ये भी आसान तरीका है कि जब आप अपने खेत में पानी लगाएं तो नक्के के पास या फिर ट्यूबवेल के पास आप इसको कपड़े में अच्छी तरीके से सूती कपड़े में बांध लीजिए। अच्छी तरीके से बांध करके आप बोरे में लपेट करके इसके डेले को रख दें, जिससे कि जहाँ से पानी का बहाव रहेगा वहाँ से पानी में धीमे धीमे घुल करके फैल जाएगा खेतों में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है डालने का भी और बहुत ही सस्ता, मात्र 20 से 30 रुपए का खर्चा आएगा। तो आप इसे अपने खेतों में ज़रूर अपनाएं, परंतु इससे पहले आप अपने पीएच मान की खेतों की ज़रूर जांच कर लें।